नमस्कार मित्रों। इसके पहले वीडियो में मैं आपको BES 061 के प्रश्न पत्र के प्रारूप को जून के प्रश्न पत्र के माध्यम से दिखाया था। अब मैं आपको इस वीडियो में BES 062 और BES 063 प्रश्न पत्र को दिखाने जा रहा हूं। आशा है इससे आपको आगामी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आएंगे इसका एक आपको आइडिया मिलेगा। साथ ही साथ अगले वीडियो में मैं आपको प्रश्नोत्तर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए वीडियो के लिए बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। तो चलते हैं हम शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट इन प्रोफिशिएंसी डेवलपमेंट ऑफ टीचर CPDT के द्वितीय पेपर यानी BES 062 जिसका है शिक्षकों का स्व-विकास, इस पर बात करेंगे। कैसा है ये प्रश्न, किस तरह से परीक्षा में प्रश्न आता है उसको देखिए। सत्र में परीक्षा में जून में ये 2023 में यह प्रश्न पत्र आया हुआ है। तो आइए देखें। यह समय 3 घंटे का है। अधिकतम भारिता 70% है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों की भारिता समान है, अर्थात सभी प्रश्न बराबर अंकों के हैं। सभी प्रश्न के उत्तर 600 शब्दों में देने हैं। प्रथम प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि लेख विश्लेषण मनोवैज्ञानिक भलाई में सुधार करने में कैसे मदद करता है। उपयुक्त उदाहरण के साथ उत्तर लिखिए। लेख विश्लेषण पढ़ा होगा। लेख विश्लेषण क्या है? लेख विश्लेषण हमारे बारे में लोग क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या उनके धारणा हमारे प्रति बनती है, इससे संबंधित है। इसी में अगर यह प्रश्न नहीं आ रहा है तो दूसरा प्रश्न है, व्यावसायिक नैतिकता का अर्थ बताइए, समझाइए। उन तरीकों की चर्चा कीजिए जिनके माध्यम से आप शिक्षार्थियों के साथ नैतिक संबंध बनाए रखते हैं। इन दो प्रश्नों में से एक प्रश्न करना है 600 शब्दों में। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लगभग 600 शब्दों में देना है। उपयुक्त उदाहरण के साथ नेतृत्व शैली में शक्ति वितरण के आधारों पर चर्चा करनी है। उपयुक्त उदाहरण के साथ साथ जो उदाहरण आप अपने विद्यालय से ले सकते हैं, अपने काल्पनिक रूप से बना सकते हैं, तो उन उदाहरणों को लेना है और नेतृत्व शैली में शक्ति वितरण के आधार पर चर्चा करनी है। अगर वह प्रश्न नहीं आ रहा है तो दूसरा प्रश्न आ रहा है, समस्या समाधान और निर्णय लेने का अर्थ समझाइए। शिक्षकों के लिए इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। समस्या समाधान और निर्णय लेने का अर्थ समझाइए और शिक्षकों के लिए इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर टिप्पणी लिखनी है और 150 शब्दों की संक्षिप्त टिप्पणी होनी चाहिए। 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 में आपको 2 का उत्तर देना है और प्रत्येक का 150 शब्दों में है, जो पूरा 600 शब्द हो जाएंगे। पहला है, एक प्रभावी निर्णय निर्माता की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसे लिखना है। परिवर्तनकारी नेतृत्व की विशेषता क्या क्या है, इसे लिख सकते हैं। व्यक्ति पर तनाव का प्रभाव क्या पड़ता है, इसको लिखना है। कक्षा में बहुलवाद में सुधार के उपाय लिखने हैं और यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस में क्या अंतर है, इसको बताना है। और अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक द्वंद्व, ये हुंद हो गया है, द्वंद्व में अंतर आपको बताना है। इन पर मैं अगले वीडियो में कुछ चर्चा उत्तर के रूप में भी करूंगा। चौथा और अंतिम प्रश्न है जिसमें विकल्प नहीं है, वह भी 600 शब्दों में ही है और टोटल 3 घंटे का समय है। तो द्वंद्व की स्थिति की पहचान कीजिए जिसे अपने
विद्यालय में अनुभव किया हो, अपने अपने विद्यालय में जो अनुभव किया है। अंतिम प्रश्न है, द्वंद्व की स्थिति की पहचान कीजिए जिसे अपने विद्यालय में अनुभव किया हो, अपने उस विशेष द्वंद्व को कैसे हल किया वर्णन कीजिए। यानी एक उदाहरण आपको देना है कि आपने उस द्वंद्व को कैसे हल किया। इस तरह से 4 प्रश्न आपके बनेंगे। इसे आप अपने उस विशेष द्वंद्व को कैसे हल किया विद्यालय में, उसको आपको लिखना है। बहुत ही आसानी से अपने अनुभव के आधार पर इसे लिख सकते हैं आप। अब मैं चलता हूं BES 063 प्रश्न पत्र को देखते हैं। इसमें मैंने यही हाईलाइट किया है प्रश्न पत्रों को मात्र। इसमें है समय 3 घंटे का है, अधिकतम भारत, सब कुछ वही है। समय आपकी कीमती है, तो मैं आगे सीधे आता हूं BES 063 के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, आप स्कूल व्यापी सकारात्मक व्यवहार समर्थन से क्या 3 स्तरीय हस्तक्षेप समझते हैं? 3 स्तरीय हस्तक्षेप समझते हैं, आप कैसे इसे लागू करेंगे? यह प्रश्न आ रहा है तो ठीक है, अन्यथा दूसरा प्रश्न है, सकारात्मक अभिभावक शिक्षक संबंध के 3 स का क्या अर्थ है? यानी तीनों स आपको बताने हैं, उनका विश्लेषण करना है तीनों स के लिए। ये तीनों स क्या क्या हैं? संप्रेषण, स्थिरता या संगतता कह सकते हैं, और तीसरा है सहचार्यता। इन तीनों का विश्लेषण आपको करना है इस प्रश्न में। आप सामान्य रूप से और छुट्टियों के दौरान माता पिता अभिभावकों की भागीदारी को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको भी आपको बताना होगा। 3 स के पाठ, इनकी भागीदारी कैसे बढ़ाई जा सकती है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लगभग 600 शब्दों में देना है। किसी दिए गए समावेशी कक्षा में विभिन्न अक्षम छात्रों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप पाठ्य सामग्री को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहते हैं? इसमें भी आपको उदाहरण देना है। समावेशी कक्षा यानी अक्षम, दिव्यांग बच्चे, भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों के को सबको समाहित करके कैसे कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। अथवा कक्षा में देखी जाने वाली विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं को सूचीबद्ध कीजिए, किस किस प्रकार की अक्षमताएं हैं, और अक्षम बच्चों के मुद्दों पर उनकी मदद करने में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा करनी है। तीसरा प्रश्न है, उसी तरीके से तीनों पेपर में तीसरा प्रश्न जो है टिप्पणी के रूप में आता है। 150 शब्दों में टिप्पणी करनी है। 6 होंगे, 6 में से 2 आपको करना है। तो पहला सक्रिय अवकाश बनाम निष्क्रिय का, और एक है एक प्रभावी हाउस मास्टर मिस्ट्रेस के कौशल क्या क्या है, बहुसांस्कृतिक कक्षा के मुद्दे क्या है, दृश्य बाधा क्या है, विभेदित निर्देश, सीखने की शैली। इन पर आपको 150 शब्दों में लिखना है, 6 में से कोई 4। चौथा और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लगभग 600 शब्दों में देना है। अपनी पसंद से किसी भी विषय और कक्षा से एक विषय चुनिए। चर्चा कीजिए कि आप निम्नलिखित राजनीतिज्ञों को कैसे लागू करेंगे, जैसे कि सहकारी शिक्षा, परियोजना आधारित दृष्टिकोण और स्पष्ट निर्देश। इस वीडियो में मैंने मात्र प्रश्न के प्रारूप को बताने का प्रयास किया है। आगे जो वीडियो आएगा उसमें आपको प्रश्नोत्तर कैसे लिखें, किन किन बिंदुओं को हाईलाइट करना है, उसको भी हम बताएंगे। अगला वीडियो आपको समय पर मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।